हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जो सफर आसमान का जन्नत सिमट के मेरे तसव्वुर में आ गई, नक्शा बना रहा था नबी के मकान का। हजरात, अभी मेरे सामने जाने वाले लोग बहुत नाक के बराबर हैं, जो परसेंटेज में नहीं आते, लेकिन बैठने वाले लोग इतने हैं कि इनकी तादाद कमोबेश 300 350 हो सकती है। मैं एक जुमला बता दूं, नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक तबलीग फरमाई थी। 950 साल तक नूह अलैहिस्सलाम ने, कुल 80 लोगों ने कलमा पढ़ा था। नूह अलैहिस्सलाम की तबलीग का असर यह रहा, कुल 80 लोगों ने कलमा पढ़ा था, हजरत नूह की उम्मत में दाखिल हुए। उस तबलीग का असर देखें कि बातें अक्ल के रास्ते से दिल तक पहुंच रही हैं या अक्ल तक महदूद हैं या दिल तक पहुंच चुकी हैं, लेकिन नबी की प्यारी प्यारी बातें सुनने के लिए आज भी उस शाख की एक कसीर जमात मेरे सामने मौजूद है। उसकी एक वजह है कि जब खुतबा अपने मिजाज के मुताबिक तकरीरें करते हैं तो लोग कहते हैं कि यार इसमें तो कोई लतीफा नहीं है, इसमें कोई क़हक़हा नहीं है, इसमें कोई बाजारी बातें नहीं है, इसके लबो लहजे में कोई झुकाव नहीं है। और अगर वो बाजारी बातों का सहारा लेता है, लोग कहते हैं कि नबी के मिंबर को पामाल किया जा रहा है। इस तरक्की याफ्ता दौर में कौम के पाकीज़ा औकात को बेजा इसराफ में तब्दील किया जा रहा है। जलसे वालों पर दबाव, कमेटी के जिम्मेदार अफराद पर दबाव कि ऐसे लोगों को बुलाया करें जो कम से कम हदीस और कुरान की तो बातें किया करें। आपकी ख्वाहिश, आपके जुमले होटलों में बैठ के, चाय खानों पर बैठकर कि कभी तो मदीने वाले की बात, मदीने वाले की जबान से जो अदा हुई है उसे कोई हमारे कानों के रास्ते दिल तक पहुंचाता, कभी कोई किसी हदीस और कुरान की बरकतों वाली आयत का इशारा करता, तो कभी तो कोई तिरमिजी शरीफ और बुखारी शरीफ का नाम अपनी जबान से लेता। आपकी इस नेक ख्वाहिशात की तकमील के लिए अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब क़िबला को बरेली शरीफ से बुलाया गया। ये अलग बात है, उन्होंने पहले कह दिया कि मैं एक दरसी मिजाज का आदमी हूँ, एक टीचर हूँ, एक मुदर्रिस हूँ। मैं अपने इदारे में जहाँ रहता हूँ वहाँ बच्चों को जैसे पढ़ाता हूँ, मैं उसी नियत के साथ यहाँ पर आ गया हूँ। ये उन्होंने पहले इतराफ कर लिया है। अब एक अलग मौजू है कि जो होवैदा हुए सय्यदुल अंबिया, मेरे आका की आमद के हवाले से जो अजीम मौजू उन्हें दिया गया था, इस मौजू पर उनकी गुफ्तगू क्यों ना हुई, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए फरमाया कि आसिफ साहब, मुझे यहाँ आने के बाद मालूम हुआ है कि ये मेरा मौजू है। अब ये फॉल्ट, इसके लिए मैं अपनी तंजीम के अराकीन की तरफ से उनसे मादरत चाहता हूँ, लेकिन बात कुल मिलाकर के नबी की हुई है और नबी के गुलामों के सामने हुई है। अभी भी इतने लोग हैं कि एक जलसा हो सकता है, इतने लोग हैं कि एक जलसे में बरकतें आ सकती हैं। सरकार की पैदाइश के हवाले से गुफ्तगू करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब क़िबला के आंसू खुश्क हो जाएंगे अगर सरकार की पैदाइश के हवाले से वो बात करेंगे। उन्होंने इतराफ कर लिया। थोड़ा सा अगर करीब आ जाएं आप लोग तो मैं एक झलकी दे दूं सरकार की पैदाइश के हवाले से। थोड़ा सा करीब आ जाएं, मेरी कोई जरूरत नहीं है, मैं तो आपके पैर को दबा करके आपको बुला सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कम से कम मेरी नेकियां मेरे गुनाह से ज्यादा हो जाएं, मेरे गुनाह की पोटली मेरे सर से दूर हो जाए। भाई बैठ जाएं, बस 10-15 मिनट के लिए बैठ जाएं। ये पहली शब है, 1 बजे सलातो सलाम होता है यहाँ पर, 1 बजे पहली शब में। अगर आप कहेंगे तो उससे पहले मैं नबी की बारगाह में सबको खड़े करके नबी की बारगाह में सलातो सलाम पढ़ने के लिए मजबूर कर दूंगा। बस बैठ जाएं 5-7 मिनट के लिए। सुने आप, नबी की पैदाइश किसे कहते हैं? अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब क़िबला की जूती मेरे सर का ताज है। उन्होंने जो मौजू अख्तियार किया है ये बड़ा एतकादी मौजू था, अकीदे को मजबूत करने वाला। ये किरदार और अमल से ज्यादा अहमियत का हामिल है। सरकार की पैदाइश के हवाले से जिन जिन घरों में बेटियां हैं वो मेरी बात को गौर से सुने। जिन जिन घरों में बेटियां हैं, सरकार की पैदाइश के मौके पर जो हालात जमीन के थे वो सुन लें। आप इस मौजू पे तकरीर सुनना चाहते हैं, मेरे आका मदीने शरीफ में है, मेरे आका के गुलाम है, उनका नाम है हजरत आसिम, ऐन अलिफ स्वाद मीम आसिम। मेरे आका फरमाते हैं, आसिम तुमने कलमा कब पढ़ा?
वो कहते हैं सरकार मक्के शरीफ में मेरे आका फरमाते हैं जरा आसिम ये बताओ कि कलमा पढ़ने से पहले, तुमने कलमा पढ़ने से पहले जो हरकतें मक्के शरीफ में अपनी बेटियों के साथ की है जरा उसे बताओ। औलाद वालों ठहर जाना, तुम्हें तुम्हारी औलाद की इज्जत का वास्ता ठहर जाना। अगर उन बेटियों से मोहब्बत करते हो जो तुम्हारी गोद में परवरिश पा रही है तो उनकी मोहब्बत के वास्ते बैठ जाना। मेरे आका फरमाते आसिम इस्लाम कबूल करने से पहले जो तुमने अपनी बच्चियों के साथ अपनी औलादों के साथ हरकतें की है उसके बारे में मुझे बता। आसिम कहते हैं सरकार मैं कलमा तो आपका पढ़ा हूं लेकिन जो बातें मैंने कुफ्र के दौर में की है उसे बयान नहीं कर सकता। मेरे आका फरमाते हैं आसिम कुफ्र के दौर का कोई ना कोई वाकया तुझे बयान करना पड़ेगा। जब तेरे दिल में बुतों की मोहब्बत थी, पत्थरों की मोहब्बत थी। आसिम रोने लगे, कहते सरकार मैं क्या बताऊं, मेरे घर में 5 बेटियां यके बाद दीगरे पैदा हुई। मैं सबको जैसे जैसे पैदा होती 2-4 महीने के बाद 2-4 दिन के बाद उन्हें मक्के शरीफ में मकबरतुश शीब का ग्राउंड में जाके जिंदा दफन करके आता था, गाड़ देता था। मेरे आका फरमाते हैं कोई बड़ा हादसा जो हुआ हो उन दिनों वो बयान करो। आसिम बैठे हैं सर झुका के, सामने अल्लाह के हबीब का चेहरा है, हुक्म है मदीने वाले आका का। मेरे आका फरमाते बोल आसिम बोल, जब तू कुफ्र के दौर से गुजर रहा था तूने ऐसी कोई हरकत की जो तेरे दिमाग पर गालिब हो, हावी हो, जो तुझे याद हो अब तक, जो तेरी नींद को हराम कर रही हो, कोई बात ऐसी है? आसिम रोने लगे, सरकार एक बात मैं अब तक न भूला, बता दूं? सुनेंगे आप लोग? बस 1-2 मिनट की बात है। बस मुझे एक आदमी बहुत पसंद, मुझे पता नहीं क्यों मैं मोहतरम अनवार साहब से बात करता था, मुझे यहाँ की जमीन बहुत पसंद है। मैं खुदा कसम 22-23 साल हो गए मैं अल्लाह उसके रसूल को हाजिर जान के बोलता हूँ। अचानक परसों में 3-4 दिन लगातार मैं जलसों में था, फ्लाइट से इस कदर सफर किया कि मैं सो नहीं पाया 1 आधा घंटे के लिए। मैं घर पहुंचा तो जोहर की नमाज में भी कमर में इतनी तकलीफ हो गई कि बगैर इंजेक्शन के उठ नहीं पाता था, बेल्ट लगा करके। अजीब गरीब कैफियत में मैं 22-23 साल के बाद परसों हुआ। मैंने कहा कि मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है ये कहते हुए कि मैं आपके प्रोग्राम में शिरकत नहीं कर सकता। मुझे 5 दिन के बाद बगदाद शरीफ जाना है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों रब्बे काबा की कसम मुझे एक अजीब सा एक आपसे ताल्लुक था। मैंने कहा कि हाफिज अनवार साहब आप दुआ कर दें कि मैं सहसराम उन लोगों को फिर से देखने के लिए आ जाऊं जो नबी का तस्करा बहुत सुकून से सुना करते हैं। मैं बड़ी मुश्किलों से आया हूं, 600 किलोमीटर का सफर मुझे अप डाउन करना था, मैं बड़ी मुश्किलों से आया हूं, लेकिन एक शख्स की आंख से निकलने वाले आंसू अगर मेरी इन बातों के गवाह हो गए तो मेरा आना इस मुश्किल भरे माहौल में कबूल हो जाएगा। मेरे आका फरमाते बोल आसिम कहना क्या चाहता है? आसिम कहते हैं सरकार मेरी बीवी जब 6वीं मर्तबे उम्मीद से हुई, मेरी मोहब्बत की निशानी उसके शिकम में ठहरी, मेरा बच्चा उसके पेट में परवरिश पाने लगा तो बिजनेस के लिए मुझे दूसरे शहर जाना पड़ा। मैंने अपनी बीवी से कहा देख मैं बाहर जा रहा हूं और 1-1.5-2 साल के बाद वापस आऊंगा, अगर तेरे शिकम से फिर बेटी पैदा हो तो उसे इसी ग्राउंड में जिंदा गाड़ देना, और अगर बेटा पैदा हो तो उसकी परवरिश करना, उसके नाज़ो नखरे बर्दाश्त करना, उसकी नाज बर्दारी करना। हजरत आसिम कहते हैं मैं बाहर चला गया बिजनेस के लिए इरादे से, इत्तेफाक से मेरे घर में फिर बेटी पैदा हुई। 5 बेटियां पहले पैदा हो चुकी थी, ये 6वीं बेटी पैदा हुई। आसिम कहते हैं मेरी बीवी ने अपने शिकम से एक बेटी को देखा तो चीख मार के रोने लगी, अपनी डिलीवरी के दर्द को भूल करके मेरी बच्ची की मौत को याद करके रोने लगी। आहिस्ता आहिस्ता मेरी बीवी ने फैसला कर लिया जब तक मेरा शौहर नहीं आता मैं इस बच्ची को दफन नहीं करूंगी। उसकी परवरिश करने लगी, उससे लाड प्यार करने लगी,
उससे मोहब्बत करने लगी, क्योंकि खून तो उसी का था। आसिम कहते हैं मेरी बीवी ने मेरी बच्ची की बड़ी परवरिश की, बड़ी मोहब्बत की, बड़े उसके नाजो नखरे उठाए। एक दिन मेरी बीवी को खबर लगी 2-3 साल के बाद कि मैं यानी उसका शौहर घर वापस आने वाला। आसिम कहते हैं मेरी बीवी ने पड़ोस की औरत को बुलाया और कहा तुझको तेरे माँ बाप का वास्ता, पैदा करने वाली जात का वास्ता, मेरी ये बच्ची तू ले ले। मेरा शौहर बहुत बड़ा जालिम है, मेरे घर में आएगा तो मेरी इस बच्ची को जिंदा दफन कर देगा। ऐ मेरी पड़ोसन, मेरी इस बच्ची को तू ले ले। जब तक मेरा शौहर मेरे घर नहीं आता, इसकी परवरिश करना पूरे खर्च का जिम्मेदार कोई और नहीं, मैं हूं। आसिम कहते हैं मेरी बीवी ने मेरी इस बेटी को पड़ोसन के हवाले कर दिया। मैं 2.5-3 साल के बाद घर में दाखिल हुआ। मैंने पहला सवाल अपनी बीवी से किया, जरा ये बता कि तेरे पेट में मेरी मोहब्बत की निशानी थी, वो निशानी क्या हुई? मेरी बीवी ने कहा झूठ बोलते हुए मेरे शौहर फिर बेटी पैदा हुई थी, उसे मैंने जिंदा गाड़ दिया, जिंदा गाड़ दिया। वो ग्राउंड, वो मैदान अभी भी मक्के शरीफ में मौजूद है, अभी भी मौजूद है। मैंने वहां कई मरतबे फातिहा पढ़ी। दुआ करो कि आप में से जितने मुकद्दस लोग यहाँ पर बैठे हैं, अल्लाह सबको उस इहाते नूर की हाजिरी का शरफ अता फरमाए। दिल से आमीन कहे, दिल से आमीन कहे। अल्लाह उन बारगाहों की हाजिरी की तौफीक अता फरमाए, जाके वहां पर सजदा इश्क अदा करने की तौफीक अता फरमाए, आंसुओं से उनकी बारगाह में खिराज पेश करने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। दिल से आमीन कहे सब लोग, इंशाअल्लाह अल्लाह कबूल फरमा लेगा तो सबकी हाजिरी हो जाएगी। आसिम कहते हैं मैंने अपनी बीवी से कहा बहुत अच्छा किया तुमने, बहुत अच्छा किया। थोड़ी देर के बाद पड़ोस की खिड़की से, करीब दरवाजे से, वो बेटी मेरे घर में दाखिल हो गई। मैंने बीवी से कहा ये बेटी किसकी है? 2.5-3 साल की। मेरी बीवी ने फिर मुझसे झूठ बोलते हुए कहा ये मेरे पड़ोस की बेटी है, ये मेरी पड़ोस की बेटी है। तो आसिम कहते जब पड़ोस की बेटी कहा मेरी बीवी ने, तो मैंने कहा बड़ा जालिम है पड़ोसी, किसी को दामाद बनाएगा, अपने घर में लाएगा, अजीब आदमी है वो पड़ोस का वो शख्स, बेटी को पालता है, कैसा जलील आदमी है। मैंने उसे बड़ा कोसा। आसिम कहते हैं फिर मैं अपने घर में था, आहिस्ता आहिस्ता मैं जब भी घर में लेटना चाहता, वो बच्ची मेरे घर वापस चली जाती, मुझसे मोहब्बत करती। मैं खाना खाने के लिए बैठता तो वो छोटी सी बच्ची मेरी रान पर बैठ जाती। जब मैं पानी पीने के लिए बैठता तो मुझसे गिलास छीन लिया करती थी। जब मैं कहीं जाने की कोशिश करता तो मेरे दामन से लिपट जाती थी। जब मैं कहीं से बाहर आता तो मेरे साजो सामान को देखने लगती थी। आसिम कहते हैं वो पड़ोस की बेटी थी, लेकिन मुझसे इतनी मोहब्बत करने लगी, इतनी मोहब्बत करने लगी कि मेरे दिल में भी उसकी मोहब्बत पैदा हो गई। आखिर ब्लड तो आसिम का ही था। आसिम कहते हैं एक दिन मैंने मोहब्बत करते करते अपनी बीवी से कहा ऐ मेरी शरीके हयात, ये बच्ची पड़ोस की है, लेकिन पता नहीं क्यों 2-3 हफ्ते में इसकी तरफ से मेरे दिल में जो मोहब्बत पैदा हुई है, अगर यही मोहब्बत मेरी उन 5 बच्चियों की तरफ से मेरे दिल में होती तो मैं उन्हें जिंदा दफन न करता। पता नहीं क्या बात है मेरी बीवी, मैं इससे प्यार कर बैठा हूं, इस बच्ची से मोहब्बत कर बैठा हूं। जब मेरी बीवी ने देखा कि मेरे शौहर के दिल में इसकी मोहब्बत है, तो मेरी बीवी ने कहा कि मेरे शौहर आसिम अगर नाराज ना हो तो एक बात कहूं। मैंने कहा क्या? तो आसिम कहते हैं मेरी बीवी ने कहा कि ये तुम्हारी ही बेटी है। मोहब्बत से कह दो यार, सच्ची बात है। सच्चे लोग मेरे सामने बिल्कुल करीम लोग बैठे हुए हैं, उनसे मतलब नहीं जो चले गए। कोई जरूरत रही होगी, किसी को आराम की जरूरत है, किसी को कल कारोबार की जरूरत है। आप अजीब आदमी हो, आपको नबी के जिक्र की जरूरत है, नबी से प्यार की जरूरत है, नबी के तस्करे की जरूरत है। अजीब और गरीब फर्क है भाई आप में और उनमें। तो मुझे आपसे मतलब है ताकि आपके यहाँ होना मेरे काम आ जाए। आसिम कहते हैं खबरदार अपनी बीवी से, गुफ्तगू लंबी है लेकिन खत्म करता हूं। आसिम कहते हैं खबरदार अपनी बीवी से, किसी को कानो कान बताना नहीं कि मेरे घर में बेटी की परवरिश होती है, मेरे घर में बेटी की परवरिश होती है। मेरे आका कहते हैं आसिम फिर क्या हुआ? आसिम कहते हैं सरकार एक दिन मक्के शरीफ में बैठा हुआ था,
बड़े बड़े टपोरी किस्म के लोग, चोर उचक्के बदमाश किस्म के लोग उस मेजॉरिटी में बैठे हुए थे। मेरी बेटी की परवरिश की खबर लीक कर गई थी, वो राज फाश हो गया था। एक शख्स ने मेरा गिरेबान पकड़ा, कहा जालिम आसिम तुझे शर्म नहीं आती? मैंने कहा क्या हुआ मेरे भाई? उसने कहा मैंने सुना है कि तेरे घर में तेरी बेटी पल रही है। मैंने कहा तुझे कैसे मालूम? उसने कहा झूठ नहीं बोलना। एक और खड़ा हो गया, बोला तू इतना बेगैरत आदमी है, 5 बेटियों को जिंदा दफन करने वाला, ये छठी बेटी की मोहब्बत तेरे दिल में कैसे पैदा हो गई? तेरा दिल पत्थर का था, ये मोम कैसे बन गया आसिम? आसिम कहते हैं मुझे बीच में बिठा के मेरे आका इतना टार्चर किया, इतना परेशान किया कि मेरे अंदर का नफ्स मुझ पर हावी हो गया। मैं इतना तेज तड़पा उस महफिल में, मेरे अंदर का शैतान जाग गया था। मैं उस मजाटी से भागता हुआ अपने घर आया। दरवाजे को मैंने जोर से धक्का मार के खोला। मैंने क्या देखा कि आंगन में मेरी बीवी बैठी हुई है, मेरी लाडली बेटी मेरी बीवी के रान पर बैठ करके अपनी जुल्फों को संवार रही है। अल्लाह अकबर। जब मैंने देखा कि मेरी बेटी मेरी बीवी की गोद में है, एक लात मैंने अपनी बीवी को मारा, अपनी बेटी के बाल को पकड़ा और करीब में रखे हुए फावड़े को उठाया, जमीन खोदने के सामान को उठाया और अपनी बेटी को पकड़ के घसीटने लगा। मेरी बीवी मेरे पैरों से लिपट गई। आसिम तुझे हो क्या गया है? तू इतने दिन मोहब्बत करने वाला अपनी इस बेटी से, तुझे हो क्या गया है? आसिम कहते मैंने फिर एक लात मारी, मेरी बीवी का सर फट गया। मैं अपनी उस बेटी को घसीटते हुए जमीन पे लेके जा रहा था। मेरी बेटी तड़प रही थी। अब्बू आप तो मुझसे कल से मोहब्बत करते थे, मेरे लिए बाजार से सामान लाते थे, मेरे बैलों मेरे जुल्फों में गर्दो गुबार आप देख नहीं सकते थे। आज उन्हीं बालों में गर्दो गुबार की हुकूमत है। मेरे अब्बू ये क्या कर रहे हैं आप? मेरे आका फरमाते आसिम फिर क्या हुआ? आसिम रो रहे हैं, मेरे आका भी रो रहे हैं। आसिम कहते हैं अचानक मेरी पीठ के पीछे से आवाज आई। सुने सहसराम वालों नबी की आमद की बरकत सुन लो। आसिम कहते हैं सरकार अचानक मेरे पीठ के पीछे से आवाज आई, खबरदार आसिम खबरदार, इसे दफन न करना, इस बच्ची को दफन न करना। आसिम कहते हैं जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो आवाज देने वाला नहीं था, वो गायब था। मैं डर गया, लग रहा था जमीन फट जाएगी, आसमान मुझ पर गिर पड़ेगा, मेरी मौत मेरे ताक़ुब में है। लेकिन मैं अपनी बच्ची को बालों को पकड़ के घसीट रहा था। फिर वो आवाज आती, आसिम ठहर जा, खबरदार इस बच्ची को दफन न करना। आसिम कहते हैं मैं आगे जा रहा था, तड़प रहा था, रो रहा था, बेचैनी थी, डर भी रहा था। मेरे आका फरमाते हैं फिर क्या हुआ? आसिम कहते हैं उस मैदान में पहुंचा जहां इससे पहले 5 बच्चियों को दफन किया था। मैंने अपनी बच्ची को वहीं पर बिठाया, जबरदस्ती डांट के बिठाया उसको। मेरी वो फूल जैसी बच्ची जो मेरे दामन से लिपटती थी तो मैं बाजार से उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता था, वो मेरी बच्ची फूल जैसी धूप में मुरझा रही थी। घर से वहां तक आते आते छिल गई थी, जगह जगह से खून बह रहे थे और मुझ पर शैतान हावी था। मैंने उस ग्राउंड में जमीन खोदना शुरू किया, एक मतलब भर का गड्ढा खुद गया। तो आसिम कहते हैं मैंने अपनी उस बच्ची को उठा के उसमें पटक दिया, अपने बाएं पैर से उसके गर्दन पे मैंने दबाव डाला, दाहिने पैर से मैंने अपना बैलेंस बराबर किया और फावड़े से मिट्टी उठा उठा के अपनी बेटी के जिस्म पर डालने लगा। मेरे आका की हिचकी बुलंद हो रही है। फरमाते हैं मेरे आका फिर क्या हुआ? औलाद वालों घर जाना तो अपनी उस छोटी सी बच्ची को देख करके आसिम की इस बच्ची की दास्तान को याद कर लेना, 57 साल का जलसा कबूल हो जाएगा। आसिम कहते हैं सरकार मैं क्या बताऊं, मेरे आका रो रहे हैं। कहते आसिम बताओ फिर क्या हुआ? कहते सरकार दिल नहीं, दिल फटा जा रहा है। मेरे आका फरमाते आसिम बोल उसके बाद क्या हुआ? आसिम कहते हैं पहले तो मेरी बच्ची कहती रही आहिस्ता आहिस्ता, अब्बू मुझे क्यों ज़बह करते हैं, मुझे क्यों दफन करते हैं, मुझे क्यों मार रहे हैं, मुझे क्यों जिंदा गाड़ रहे हैं। आसिम कहते हैं जब उसकी बात का मुझ पर असर ना हुआ सरकार, तो मुझे इतना याद आता है मेरी 3 साल की बच्ची की तुतली जबान आंखों के रास्ते से बाहर निकली।
उसकी एक आवाज मुझे आखिरी सुनाई दी। उसने तलब करके एक ही सांस में एक जुमला कहा था, ऐ मेरे मौला, मुझे इतनी जिल्लत के साथ जब मौत ही मिलने वाली थी तो मुझे पैदा क्यों किया गया था? जब मुझे जिंदा ही दफन होना था तो मुझे पैदा क्यों किया गया था? मेरे मौला, मेरा कसूर क्या है? मेरा जुर्म क्या है? मुझे सबसे सिर्फ नाजुक कहा जाता है, फूल जैसी सिर्फ के नाम से मुझे याद किया गया और पत्थरों के नीचे मुझे दफनाया गया। मेरा कसूर क्या है मेरे मौला? उस बच्ची ने एक जुमला और कहा था, ऐ मेरे मौला, काश मैं जमीन की आखिरी बच्ची हूँ, इसके बाद कोई और बच्ची जमीन में दफन न हो। ऐ मेरे मौला, भेज दे अपने हबीब को, भेज दे अपने उस प्यारे चहीते हबीब को जिसके कदम की बरकतों से ये पत्थर दिल मोम बन जाए, जिसके आने से ये जमीन आसमान बन जाए, जिसके आने से ये बदमाश लोग शराफत की जिंदगी गुजारे। बस मेरी बच्ची की आवाज दब गई, मैंने दफन किया अपनी उस बच्ची को, फावड़ा फेंका, तड़पता हुआ घर आया, दरवाजे पर पड़ा हुआ बेहोश था। मेरी बीवी अलग बेहोश थी। सरकार जब तक जिंदा रहा कभी सुकून से सोया नहीं, कभी पानी पीता तो बच्ची की चीख याद आती, खाना खाता तो बच्ची की चीख याद आती। बस एक दिन सरकार आपके चेहरे को देखा, फिर मुझे अपनी बच्ची की बात याद आ गई कि लग रहा है मेरी बच्ची की दुआ कबूल हो गई है। अल्लाह ने अपने हबीब को भेज दिया है, अल्लाह ने अपने हबीब को भेज दिया है, आमिना के राज दुलारे को भेज दिया है। सरकार, मैं कलमा पढ़ के आपका गुलाम बन गया। आपने कहा सरकार तो मैंने ये दास्तान सुना दी। एक सवाल का जवाब सरकार अगर देना चाहे दे दे, वरना मैं इस पूरी कहानी को अपने जहन से निकालना चाहता हूँ। मेरे आका जहां पर बैठे थे ये दामन भीग गया, मदीने शरीफ की वो जमीन भीग गई, वो चटाई भीग गई। आसिम कहते हैं मैं गवाह हूं, सरकार के रोने की मैं गवाही दे सकता हूं। मेरे आका इतना रोए थे उस दिन, मेरी दास्तान, मेरी बेटी की दास्तान सुन के। आसिम कहते हैं मैंने सरकार से एक सवाल किया, सवाल बता दूं? मेरे आका फरमाते मैंने सरकार से एक सवाल किया, सरकार 5 बच्चियों को मैंने जिंदा दफन किया है, 5 बच्चियों को जिंदा दफन किया है मैंने, लेकिन वो आवाज जो मेरी पीठ के पीछे से आती थी वो कभी नहीं आई। वो कहते वो आवाज कभी नहीं आई कि ठहर जा आसिम, ठहर जा, ठहर जा आसिम, ठहर जा। कहते हैं सरकार सिर्फ मुझे इतना बता दें, वो जब 6वीं बेटी को मैं लेके जा रहा था उस मैदान में दफन करने के लिए, तो जो आवाज आ रही थी वो आवाज कैसी थी? वो आवाज किसकी थी? वो आवाज देने वाला कौन था? वो आवाज क्यों आ रही थी? अगर पूरा मजमा मेरे आका के नाम पर हाथों को उठा के बोल दे लब्बैक या रसूल अल्लाह, सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद, अल्लाह अकबर। खुदा कसम आपके इस नारों को अल्लाह सलामत रखे, नारा लगाने वालों को अल्लाह सलामत रखे। कहते सरकार मुझे सिर्फ ये जवाब याद रखिएगा, वादा कीजिए, इंशाअल्लाह बोलिए, याद रखेंगे इंशाअल्लाह। कहते हैं सरकार मुझे इतना बता दे वो आवाज कैसी थी? जो आवाज मेरे पीठ के पीछे से 6वीं बच्ची के दफन करते वक्त आती थी, आसिम ठहर जा, आसिम ठहर जा, खबरदार इसे दफन न करना। मेरे आका चीख चीख करके कहते हैं आसिम वो 5 बच्चियां तूने दफन की है, वो आवाज आई? कहते नहीं नहीं मेरे आका वो आवाज नहीं आई। फिर 6वीं बच्ची के दफन करते वक्त वो आवाज क्यों आई? मेरे आका फरमाते हैं आसिम वो आवाज इसलिए आई थी, उस वक्त मैं मक्के शरीफ में पैदा हो चुका था, मैं अपनी माँ अम्मी आमना की गोद में था और तू उस वक्त अपनी उस छोटी बेटी को दफन करने जा रहा था। रब की रहमत मचल मचल के कह रही थी जालिम आसिम तू ये क्या कर रहा है? जिस शहर में मेरा हबीब गया है उसी शहर में बच्चियों पर जुल्म कर रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वो आवाज रब की रहमत की थी, रब की रहमतें मचल मचल करके तुझे रोकना चाहती थी, तड़प तड़प के तुझे रोकना चाहती थी आसिम, लेकिन तेरी उस बच्ची की आखिरी हिचकी को रब ने कबूल कर लिया। अब जब तेरा हबीब आ गया, तेरी उस मुकद्दस बच्ची की दुआ कबूल हो गई, उसके बाद से लेके सुबह क़यामत तक कोई भी शख्स मेरे महबूब के कदम की बरकतों के तवस्सुल से इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कभी अपनी बच्चियों से नफरत नहीं करेगा,
ये सरकार की आमद का असर है। खुदा कसम औलाद वालों खुश हो जाओ, अगर नबी के कदम ना आते तो हमारे दिल में औलादों की तरफ से किस कदर नफरत होती। आज जो लोग बच्चियों से मोहब्बत करते हैं, जो लोग बेटों से मोहब्बत करते हैं या बच्चियों से प्यार करते हैं, उनके लिए लम्हा फिक्रिया यह है कि जिन लोगों ने मक्के शरीफ में हमारे और आपके डिपार्ट के लोगों ने मेरे आका के आमद से पहले बच्चियों को जिंदा दफन किया है, वो मर्द लोग थे। यही वजह है कि पेनाल्टी सुबह कयामत तक के मर्दों के लिए लग गई। अब ये मर्द हजरात भी अपने अपने घरों में अपनी अपनी बच्चियों से मोहब्बत करेंगे ताकि उस जुल्म की भरपाई हो। समझ रहे हैं? नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। मोहतरम हाफिज अनवार साहब, मैं माजरत चाहता हूँ।